का दूसरा भी पार्ट है। हमने पहले पार्ट में बहुत सारे देखे थे, तो यह पार्ट दूसरा है। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हुए बीपीएससी की तैयारी, जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी जिसमें मुहावरे से प्रश्न बनते हैं यानी जनरल हिंदी से, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक साइड मुहावरा दिया है, दूसरा दिया गया है अर्थ दूसरे साइड। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शैतान की आंत। शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु। दूसरा दिया गया है सुबह शाम करना, यानी टाल मटोल करना। सुबह शाम करना का अर्थ है टाल मटोल करना। हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा होने का अर्थ है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ। अगला दिया गया है यहाँ पर डंके की चोट पर कहना। इसका अर्थ है सबके सामने घोषित करना। सबके सामने घोषित करने का अर्थ है डंके की चोट पर कहना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। अगला स्लाइड यहाँ पर दिया गया है तीन तेरह होना। तीन तेरह होने का अर्थ है तीतर बीतर होना। तीतर बीतर होना का अर्थ है तीन तेरह होने का अर्थ है तीतर बीतर होना। अगला दिया गया है एक चोटी का पसीना एक करना। एक चोटी का पसीना एक करना, यानी अत्यधिक श्रम करना। अगला दिया गया है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होने का अर्थ है शिथिल होना। अगला दिया गया है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है किसी वस्तु का अनायास मिलना। किसी वस्तु का अनायास मिलना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ। अगला स्लाइड यहाँ पर दिया गया है आँख का पानी ढल जाना। आँख का पानी ढल जाने का अर्थ है निर्लज्ज हो जाना, यानी कहते नहीं है निर्लज्ज हो गए हैं, लाज शर्म नहीं है, इससे बोलते हैं ना गाँव में, तो उससे कहते हैं आँख का पानी ढल जाना। अगला दिया गया है यहाँ पर कलेजा होना, यानी हिम्मत होना है। कलेजा होने का अर्थ है हिम्मत होना। चलिए अगला दिया गया है ओखली में सिर दिया तो मुसलो क्या डर। उखली में सिर दिया तो मुसलों का डर क्या का अर्थ होगा कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, यानी जब एक बार कठिन काम शुरू कर लिए हैं तो उसमें कितना भी कठिन सामना करना पड़ा उसको सहना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है हाथ उठाकर देना। हाथ उठाकर देने मुहावरे का अर्थ है स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। पानी न मांगना। पानी न मांगने का अर्थ है तत्काल मर जाना, यानी कहते नहीं है पानी नहीं मांगेंगे भले मर जाएंगे, तो यानी पानी न मांगने का अर्थ है तत्काल मर जाना। अगला दिया गया है सिर उठाना, यानी विरोध करना, यानी विरोध आना। अगला दिया गया है यहाँ पर अटकेगा तो भटकेगा। अटकेगा तो भटकेगा मुहावरे का अर्थ है दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर दिया गया है यहाँ पर अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर। मन में, इसका अर्थ है मन में कुछ बाहर कुछ, यानी अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर, तो यानी अंदर मन में कुछ और बाहर कुछ और। ठीक, आगे दिया गया है अपना सोना खोटा तो परखैया को क्या दोष। यानी अपना सोना छोटा तो परखैया को क्या दोष। इसका अर्थ है अपने ही लोग बुरे हो तो पराये व्यक्तियों का दोष क्या दिया जाए। ठीक है, अपने ही जब लोग बुरे होते हैं तो पराइयों को दोष देने का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर दिया गया है अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे को सुगुन तो बिगड़े। यानी अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सुगुन तो बिगड़े। इसका अर्थ है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं को हानि के लिए तैयार रहना। अपना दिया गया है यहाँ पर दूसरा मुहावरे का अर्थ है, इसका बताना है अब की अब के साथ जब की जब के साथ, यानी अब की अब के साथ जब के साथ। तो इसका अर्थ है जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। अब की अभी देखो, बाद का बाद देखा जाए, कहते नहीं है इसका, तो इसका अर्थ यही है जो सामने हो उसी को चिंता करनी चाहिए। अगला दिया गया है यहाँ पर अवसर चूक डोमनी गावे ताल बेताल।
तो इसका अर्थ है समय चूकने पर बात का प्रभाव नहीं पड़ता, समय बीतने पर बात का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जो समय पर भी कहा जाए उसे कह दिया जाना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है, आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक। आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक। तो इस मुहावरे का अर्थ है आँख पर पर्दा पड़ने पर भी कुछ नहीं सूझता, आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ भी नहीं सूझता। अगला दिया गया है यहाँ पर, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा मुहावरे का अर्थ है बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। यहाँ दिया गया है नेक्स्ट, आगे जाए घुटने टूटे पीछे देखे आँख फूटे। आगे जाए घुटने टूटे पीछे जाए आँख फूटे, जिधर जाए उधर संकट। जैसे कहते नहीं है, आगे खाई पीछे गड्ढा, ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, यही इसका अर्थ है, मतलब जिधर जाए उधर ही संकट। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आदमी बसे और सोना कसे। आदमी बसे और सोना कसे मुहावरे का अर्थ है साथ में रहने पर मनुष्य की कसौटी पर सोने की परख होती है। मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं होती है। कहने का मतलब आदमी बसे और सोना कसे, इसका अर्थ यही है साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। मनुष्य के साथ रहोगे तभी मनुष्य की जो है परख होगा, और मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं होती। जैसे जिस तरह सोना नहीं पहचाना जा सकता है, इसी तरह किसी मनुष्य के साथ रहकर भी उसे नहीं पहचाना जा सकता। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया मुहावरा, आदमी की 2.5 गज कफन काफ़ी। इसका अर्थ है इंसान को संतोष करना चाहिए, इंसान को संतोष करना चाहिए। अगला दिया गया है, आप मियाँ जी मांगते द्वारा खड़े दरवेश। इसका मुहावरे का अर्थ है दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं करता, दीनहीन व्यक्ति किसी का सहायता नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, आपा तजे तो हरि को भजे। आपा तजे तो हरि को भजे। अगला दिया गया है यहाँ पर, इसका अर्थ स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ होता है, यानी स्वार्थ जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक परमार्थ नहीं होता है। आगे दिया गया है नेक्स्ट मुहावरा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कमाया तो खाए नहीं तो भूखे। यानी कमाए तो खाए, नहीं कमाए तो भूखे, सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट मुहावरे पर, आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, यानी असाध्य रोग। ठीक, आगे देखते हैं, आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। आस पास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे, जिसको आवश्यकता हो उसे न मिले, जिसको आवश्यकता हो उसे न मिले। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ अगले स्लाइड पर, इक नागिन अरु अंक पंख लगाई। इक नागिन अरु अंक पंख लगाई। इस मुहावरे का अर्थ यही है एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे जुड़ जाना। अगला दिया गया है यहाँ पर, इतनी सी जान गजभर जवान। इतनी सी जान गजभर जवान। इसका मुहावरे का अर्थ है अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना, अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना। अगला दिया गया है, उत्तम खेती मध्यम बान। उत्तम खेती मध्यम बान, निष्कृष्ट चाकरी भीख निदान। इस मुहावरे का अर्थ है खेती का पेशा श्रेष्ठ द्वितीय कोटि का व्यापार, नौकरी उससे भी नीचा और अभिच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पर दिया गया है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, यानी प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करने, यानी ऊँट इतना बड़ा है उसके निहुरे निहुरे से काम करने वाली, यानी प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है नेक्स्ट मुहावरा, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। इसका मुहावरे का अर्थ यही है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगला दिया गया है यहाँ पर, कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता।
कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता। इस मुहावरे का अर्थ है ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते। ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कमर कर कर महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। कर महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। इस मुहावरे का अर्थ यह है कि दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ने लगते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मुहावरे स्लाइड पर। काजी की दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। काजी की दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। इस मुहावरे का अर्थ है अपनी चिंता न करके दूसरे की चिंता करना। ये कहते नहीं अपनी चिंता करो दूसरे का चिंता छोड़ो, तो इसका मुहावरा है यही है कि काजी की दुबले क्यों करे शहर के अंदेशे से। नेक्स्ट मुहावरा दिया गया है, किस खेत का बथुआ है और किस खेत की मूली। यह नगण्य है। किस खेत का बथुआ है, किस खेत की मूली, ये बताना नगण्य है। यहाँ पर दिया गया है, कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे। जब रक्षक की चोर डाकुओं से साठ गांठ हो जाए तो फिर क्या चारा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोग ये रिवीजन करिएगा। इसको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग वहाँ से देकर इसको रिवीजन करिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कूद कूद मछली बगुले को खाए, यानी इसका अर्थ है पूर्णतः प्रतिकूल काम को करना। पूर्णतः प्रतिकूल काम को करना। अगला स्लाइड पे यहाँ दिया गया है नेक्स्ट मुहावरा, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए, यानी बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। ठीक है, अधिक धन बहुत धन वाला चिंता का कारण होता है। यानी कोठी वाला सोता है, कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवई। छप्पर मिस मढ़ी, ठीक है। और कोठी जिसको बोलते हैं तो वो बहुत पैसा वाला है, लेकिन वह रोता है, बहुत चिंता होता है उसे। चलिए आगे बात करते हैं। खरी मंजूरी चोख काम। इस मुहावरे का अर्थ यही है नगद पारिश्रमिक देने से ही काम अच्छा होता है। यानी नगद पारिश्रमिक देने से ही अच्छा काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया गया है, गई मायने पूत खो आई बहतार। गई मायने पूत खो आई बहतार। इसका अर्थ यही है थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना। थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना। आगे देखते हैं यहाँ पर, गरीब की जोरू सब गांव को भौजाई। गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। यहाँ पर इसका अर्थ यही है कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं। कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं। अगला दिया गया है, गाछ यानी पेड़ में कटहल ओठ में तेल। गाछ यानी पेड़ में कटहल ओछ में तेल। काम होने से पहले ही फल की इच्छा करना, यानी ख्याली पुलाव पकाना। अगला दिया गया है यहाँ पर, गुड़ कीजे जान पानी पीजे छान। गुड़ पीजे जान पानी पीजे छान। अच्छी तरह से सोच समझकर कोई काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर, घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी में मंदा। विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला दिया गया है यहाँ पर, घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा। समय पर काम न हुआ तो उसका होना और न होना बराबर है। समय पर काम न होना और उसका काम होना बराबर है। इस मुहावरे का अर्थ यही है। अगला मुहावरा दिया गया है, घड़ी में तोला घड़ी में माला, पल में तोला पल में मासा। अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, यानी अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति। अगला दिया गया है मुहावरा, घर पर घोड़ा नखास मोल। इस मुहावरे का अर्थ यही है घर में वस्तु के उपलब्ध रहने पर भी उसे मंडी से खरीदना करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ दिया गया है, चक्की में कोर डोलोगे तो चुन पाओगे, कुछ प्रयत्न से ही फल मिलेगा। अगला दिया गया है, चमार चमड़े का यार स्वार्थी व्यक्ति।
चमार चमड़े का यार यानी स्वार्थी व्यक्ति। अगला दिया गया है यहाँ पर चुल्लू चुल्लू साधेगा दुआरे हाथी बांधेगा। चुल्लू चुल्लू साधेगा दुआरे हाथी बांधेगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना, यानी इसका अर्थ यही है। अगला दिया गया है यहाँ पर मुहावरा चूहे के मांस से नड़ागे नहीं मरे जाते। इसका मुहावरे का अर्थ है तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर चूहे घर में डंड पेलते हैं। चूहे घर में डंड पेलते हैं, अत्यधिक दयनीय स्थिति। अगला दिया गया है चोट्टी कुतिया जबेलिया की रखवाली। इस मुहावरे का अर्थ है भक्षक को रक्षक का दायित्व सौंपना। अगला दिया गया है छटाक चुन चौबारे रसोई, यानी केवल दिखावा। अगला दिया गया है छूछी हाडी बाजे टन। छूछी हाडी बाजे टन, यानी हल्के व्यक्ति के खखोलेपन का खुलासा हो जाता है। यानी हल्के व्यक्ति के खखोलेपन का खुलासा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जब तक सांसा तब तक आशा। जब तक सांसा तब तक आशा, इस मुहावरे का अर्थ है अंतिम क्षण तक आशा बनाए रखना। अगला दिया गया है जब तक जीना तब तक सीना। जब तक जीना तब तक सीना, इस मुहावरे का अर्थ है जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई काम धंधा करना ही पड़ता है। ठीक है, सही बात है यह। जबरा मोरे रोवे न दे। जबरा मोरे रोवे न दे, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। यानी ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है, ये मुहावरे का अर्थ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।